जिस तरह से बात करें आज के डिजिटल जमाने में बुक काफी कम पढ़ी जाती है, लेकिन क्या लगता है ये लोगों का ना यूनिक फीचर है। लंबोदरं सुंदरं हृदयान्धमदगन्धलोकमधुकं दन्ताघातविदारिदारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे जयललितासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां परशुं प्रदेशु पुलिशा पद्मधनुष्कुण्ठिका जस्तितां खड्गं शस्त्रगदेषु चापपरिगां शूलं शिरा शङ्खं सन्धतिं करे श्रेणां सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाश्यादुतिं विष्णो महालक्ष्मी महासरस्वती ओम मंगलज्योतिर्ज्योतिर्मणि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवचो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम गणपतिनाय नमः। एडीजी प्रियंका सर IPS जिन्होंने हमारा कीमती टाइम स्पेंड किया। MLA हमारे ऑनरेबल MLA श्री सतीश शर्मा जी यहाँ पर आज जो बिलावर के ही है और उनके सानिध्य में ये बुक जो है वो लॉन्च हो रही है। रमेश गुप्ता जी, हमारे शास्त्री जी और सभी टीम और मीडिया मेंबर। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, मैं खुद यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोकल है वहाँ पर, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि एक किताब जो है जो माता सुकराला देवी के ऊपर रिलीज़ की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि सुकराला देवी का काफ़ी लोगों को अभी इतिहास पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुकराला देवी का जो मंदिर है उसमें जो चंबा के राजा थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चंबा के राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था जिससे उन्होंने अपनी जंग जीती, उनको सफलता प्राप्त हुई। तो सुकराला माता जो है वो मल माता के नाम से जानी जाती है। मल युद्ध माता का जब महिषासुर के साथ मल युद्ध हुआ तो वो जो है वो बिलावर के उस क्षेत्र में हुआ। तो कहते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं और उसके बाद अगर आप सुकराला देवी की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा जो है सफल मानी जाती है। ये दोनों बहनें जो है तो महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाने जाने मल माता जो है, अगर कहते हैं किसी घरों में कोई दोष है या कोई किसी किस्म की क्लेश है तो अगर वो मल माता के दर्शन कर ले तो काफ़ी उसके घर में सुख शांति जो है वो प्राप्त होती है। इसमें जो हम बचपन से सुनते आए सुकराला माता को उनकी आरती में सूखा हुआ पेड़ जो है माता ने हरा किया। तो अगर आज भी अगर आप वहाँ जाएँ तो लसूड़े का पेड़ जो है वहाँ पे हाँ
उस पेड़ को माता ने हरा किया था, जिसकी प्राचीन काल से मान्यता है। तो आज का जो रिलीज की गई है, मुझे लगता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी जब इस किताब को पढ़ेगी या इस किताब के माध्यम से हमारे कठुआ जिला में सुराला माता का जब प्रचार होगा, तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थैंक यू। ठीक है। ऐसा है कि हमारे जो तृप्त शास्त्री जी महाराज जी हैं, इन्होंने बहुत ही गहन अनुसंधान के बाद में ये इस पुस्तक का जो आज जिसका आज हमने विमोचन किया, इसमें एक मुख्यतः बहुत जो बिलावर के आसपास के एरिया के जो मुख्य धार्मिक स्थल हैं उनकी जानकारी दी गई है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे तृप्त शास्त्री जी महाराज ने पहले भी एक बुक रिलीज करी थी। उनके जो अध्यापक जो गुरुजी हैं उन्होंने और उनके आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से और उनके माता पिता जी के आशीर्वाद से ये उनको प्रेरणा हुई कि ये जो धार्मिक प्रवृत्ति है इसको कैसे समाज में और ज्यादा फैलाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी सारी चीजें जो मोह माया है वो हर एक इंसान को पकड़ करके अपनी तरफ जकड़ लेती है। तो जब तक आप भगवान के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक किसी भी इंसान का उत्थान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता भी होना चाहिए कि आप कहाँ पे जाना है, जैसे हमने देखा पवित्र महापर्व जो महाकुंभ है वहां पे लोग जाकर के स्नान लगा रहे हैं और उसकी जो कथा है जो उसको जैसे समझा जाता है, तो जब हमें किसी स्थान का पता होगा तभी हम उसके बारे में वहां पर जाकर के कोई अपने आप की जो मेंटल पीस है, जो इनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे महाराज जी तृप्त शास्त्री जी महाराज जी ने एक बुक जो है वो कंपाइल करी बहुत ही रिसर्च करने के बाद में कि जो बिलावर और उसके आसपास और जो पूरे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो धार्मिक स्थल हैं, बहुत ही, मैं कठुआ में एसएसपी रहा हूँ 2008-9-10 में, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही जिसको बोलते हैं प्रचंड और बहुत ही जो साक्षात जहाँ पे देवी माता के स्थल हैं, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे जाकर के इंसान जो है वो अपने जो कर्मों का जो 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 कर्मों का फल है उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान भी स्वयं क्यों ना धरती पर आएंगे। अगर हम लोग सारे इंसान इस धार्मिक स्थल जो जो पुस्तक है इसका इस्तेमाल करके, इसको पढ़ करके अगर हम उस धार्मिक स्थल को विजिट करते हैं या वहां पर जाकर के कुछ अपने आप को समर्पित करते हैं, जो सरेंडर करते हैं, जो गीता फिलॉसफी में लिखा है, मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं अपनी तरफ से तृप्त शास्त्री जी महाराज जी को, उनके ट्रस्ट को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथी हमारे विधायक बिलावर के श्री सतीश शर्मा जी हैं, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है। मैं 2006 में जब एसएसपी कारगिल था तो तब हमने वहां पे एक बहुत बड़ा बाल जोगेश्वर जी महाराज जी के साथ में मिलकर के एक शहीदों के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, बहुत लंबा अरसे तक चला था। तब से मैं इनके साथ में रहा हूं और इन्होंने हमें हमेशा से ही अपना भाई और अपना बहुत सारा प्यार दिया। जब मुझे पता चला कि सतीश साहब आ रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं उनके दर्शन के लिए बिल्कुल एक शास्त्री जी का, तृप्त शास्त्री जी महाराज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे साथी हैं यहाँ पे शिव कुमार जी, ये मेरे बहुत ही जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा ही है कि इन्होंने कितना अच्छे कार्यशाली रही है इनकी, चाहे वो ट्रैफिक में रहे, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहे, चाहे वो क्राइम में रहे, चाहे किसी भी जगह पे रहे। और मेरे साथ मेरी टीम में रमनीश गुप्ता जी है, जो मेरे अभी हम लोग एक टीम मेंबर है वहाँ पे शेरे कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर में, वहाँ पे। तो आज हमने ये सोचा कि शास्त्री जी महाराज जी का जो आज जो बुक है इसको हम जाकर के जब रिलीज करेंगे तो हम भी पढ़ करके इससे प्रेरणा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पे वहाँ पे पर्सनली जाकर के, जाति तौर पे जाकर के या वहाँ पे जाकर के विजिट करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबका भी, मीडिया कर्मियों को भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और यहाँ पे इस कार्यक्रम का जो शोभा है और जो गौरव है वो बढ़ाया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी।